हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए रैंक नलिटी थ्योरम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स का ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। अगर आप लोगों में से कोई रैंक नलिटी थ्योरम का वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो लेक्चर देखिए, फिर रैंक नलिटी थ्योरम का, फिर ये वीडियो लेक्चर देखेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और अभी का जो समय चल रहा है, कोविड का एक मुश्किल समय चल रहा है, वैश्विक महामारी का, मैं समझता हूँ ये हम लोगों को इसको अवसर के रूप में देखना चाहिए, हम स्टूडेंट्स को। और मैं तो अपने आप को आज भी स्टूडेंट समझता हूँ। इतना अच्छा अवसर मिला है हम लोगों को कि अगर किसी में कोई कमी है, किसी में लगता है कि हमको मैथ्स कमज़ोर है, या किसी को लगता है हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। ऐसे हम जब कॉलेज चलते रहता है, कॉलेज आना जाना करते हैं, तो आने जाने में काफ़ी समय चला जाता है और थकान भी आता है। तो ये समझिए कि पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए कि कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा है तो हमारे पास बहुत समय बच रहा है, हमको घर में बैठे बैठे वीडियो लेक्चर भी मिल रहा है। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि हमको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसके लिए भी वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। लेकिन आप लोग इस समय को हर हाल में अवसर में बदलिए, ये समय वापस नहीं आने वाला। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको मैथ्स नहीं आती, आपको एप्टीट्यूड नहीं बनता, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को जिसमें भी इंटरेस्ट है वो काम जरूर कीजिए। जो आपका कमज़ोर पॉइंट है, जो आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी को स्ट्रांग बनाइए। यही वो अवसर है, फिर से ये अवसर नहीं आने वाला। सकारात्मक सोच रखिए। तो खैर चलिए अब इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो लेक्चर में रैंक नलिटी थ्योरम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। सो डैट द ट्रांसफॉर्मेशन T from V2 to V3 डिफाइंड बाय V2 से V3 में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिया है, TAB। टू टपल्स है तो टू टपल्स माने पेयर रहेगा दो एलिमेंट का। इसका इमेज थ्री टपल्स पे बन रहा है, तो देखिए तीन एलिमेंट का ये ट्रिपलेट हो गया। तो टू टपल्स यानी पेयर का इमेज ट्रिपलेट बन रहा है, क्योंकि V3 का एलिमेंट है। तो कैसा इमेज बन रहा है, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का माइनस, और सेकेंड प्लेस पे जो एलिमेंट है वो यहाँ थर्ड प्लेस में हो जाता है। तो हमको यहाँ पर क्या क्या चीज़ प्रूफ करना है और क्या क्या चीज़ फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर बोला है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना। इस मैपिंग को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना। फिर यहाँ पे ये भी फाइंड करना है रेंज सेट, रैंक, नल स्पेस एंड नलिटी, इन चीज़ों को भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो लेक्चर तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कैसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करते हैं। आप लोग स्वयं कर सकते हैं, बहुत ईजी है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है तो हम V2 के दो मेंबर्स लेंगे, अल्फा और बीटा, क्योंकि V2 के मेंबर्स हैं इसलिए पेयर के फॉर्म में होंगे। और ए बी किसका मेंबर ले लेते हैं, फील्ड का मेंबर ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए अल्फा प्लस बी बीटा का टी इमेज निकालेंगे और प्रूफ कर देंगे किसके इक्वल है, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। तब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो जाएगा। तो पहले हम ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा की जगह A1 A2 है, बीटा की जगह B1 B2 है। हम ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2। A1 फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट है, यहाँ B1 का, तो दोनों फर्स्ट प्लस प्लस हो गया, सेकंड से प्लस हो जाएगा, तो A2 प्लस B2 आ जाएगा। अब इसका टी इमेज लेंगे, तो अब इसका टी इमेज कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन 1 में जो डिफाइन करके दिया है। इन दोनों का प्लस फर्स्ट प्लेस में, सेकंड प्लेस में इन दोनों का माइनस, और थर्ड प्लेस में जो सेकंड प्लेस का एलिमेंट है। तो पहले इन दोनों का प्लस कर लिए फर्स्ट प्लेस में, सेकंड प्लेस के लिए दोनों का माइनस,
और इसको हम थर्ड प्लेस पे रख देते। ये ट्रिपलेट आ गया इसका डबलेट का इमेज। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या लिख सकते हैं। इसको A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो A वाला टर्म है इनसे A कॉमन निकाल लेंगे और ये जो B और B वाला टर्म है इससे B कॉमन ले लेंगे। वैसे यहाँ पर भी A वाले को एक साथ रख लेंगे और B वाले को एक साथ रख लेंगे। तो वही काम किए, A वालों को से A कॉमन, B वालों से B। यहाँ पर सेकेंड प्लेस में भी A वालों से A कॉमन, B वालों से B कॉमन, और ये लास्ट टर्म। अब क्या हो जाएगा, हम इसको ले लेते हैं, इसको, इसको और इसको फर्स्ट प्लेस, मतलब एक ले लेते हैं प्लस के पहले वाले को A1 प्लस A2, A1 माइनस A2 और A2 को एक साथ। तो सब में A है तो एक कॉमन निकाल लेंगे, और वैसे इसमें 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 से लास्ट टर्म से B कॉमन निकल जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 से देखें, ये किसका इमेज है, A1 A2 का, और ये किसका इमेज है, B1 B2 का। और इसको हम क्या माने थे, अल्फा, इसको क्या माने थे, बीटा। तो प्रूफ हो गया AT अल्फा प्लस BT बीटा। अब हमको रेंज फाइंड करना है। रेंज फाइंड करना है तो रेंज सेट क्या होता है, रेंज सेट मतलब V3 के ऐसे एलिमेंट्स जो V2 के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होता है। मतलब वास्तव में रेंज सेट को हम सेट ऑफ इमेजेस भी बोलते हैं। तो V3 के ऐसे एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर जो V2 के किसी न किसी मेंबर का इमेज हो, यानी बीटा इस रेंज सेट का तभी मेंबर होगा जब वो V2 के किसी मेंबर अल्फा का इमेज हो। अब क्या लेते हैं, ये एक थ्योरम है, इसका हम यूज़ करेंगे। थ्योरम क्या है कि अगर U1 U2 UN का ये जो सेट है U को स्पान करता है, हाँ लेकिन ये कंडीशन है कि T U से V में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और U1 U2 UN का सेट U को स्पान करता है, तो इसके जो इमेजेस का सेट होता है वो V को स्पान करता है। ये एक थ्योरम है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी T क्या है, अभी हमने प्रूफ किया V2 से V3 में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम क्या करते हैं, V2 को स्पान करने वाला एक सेट लेते हैं। तो V2 को स्पान कौन करता है, उसका बेसिस तो करता ही है, तो हम स्टैंडर्ड बेसिस ही लेते हैं। तो स्टैंडर्ड बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे V2 के, दो, एक 1 0 होगा, दूसरा 0 1 होगा। तो ये बेसिस है तो ऑब्वियसली V2 को स्पान करेगा। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलें तो इसका जो इमेज होगा, मतलब 1 0 और 0 1 का इमेज, 1 0 का इमेज और 0 1, तो ये जो सेट आएगा नया वो किसको स्पान करेगा, V3 को। यहाँ पर ओनली स्पान करेगा बोलेंगे, ये जरूरी नहीं है कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ये बेसिस है तो यहाँ पर लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये जरूरी नहीं है लिनियरली इंडिपेंडेंट हो, सिर्फ हम बोलेंगे कि ये V2 को स्पान कर रहा है तो इसका जो इमेज सेट होगा वो V3 को स्पान करेगा, सॉरी V3 को नहीं, रेंज सेट को, सॉरी ये रेंज सेट ले लेंगे, रेंज सेट RT को स्पान करेगा। हाँ, अगर ये ऑन टू मैपिंग दिया रहेगा एग्जाम में तब हम सीधा सीधा बोल देंगे कि V3 को स्पान करेगा। तो अभी हम बोलेंगे रेंज सेट को स्पान करेगा। तो अब 1 0 का इमेज निकाल लें। 1 0 का इमेज कैसे निकालेंगे, जो डेफिनेशन दिया, 1 0 का इमेज 1 प्लस 0 1 माइनस 0 और 0, और वैसे 0 1 का इमेज 0 प्लस 1 0 माइनस 1 और 1। तो ये दोनों का इमेज आ गया 1 1 0 1 माइनस 1 1। तो हम इक्वेशन 1 का मदद लेके 1 0 और 0 1 का इमेज निकाल लेंगे। तो ये जो इमेज सेट बना है वो किसको स्पान करेगा, रेंज सेट को। ये मिस्टेक हो गया है, V3 न लिख के यहाँ पे आप लोग लिखिएगा रेंज सेट ऑफ T को स्पान करेगा। अब देखिए हमको इससे रेंज सेट मिल गया, हमको क्या फाइंड करना था, पहले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना था, फिर रेंज सेट फाइंड करना था। तो डायरेक्ट रेंज सेट फाइंड ना करके हम क्या किए,
रेंज सेट किस सेट से स्पान होता है उससे फाइंड कर लेंगे रेंज सेट। तो हम बोलेंगे रेंज सेट किससे स्पान होता है, इस सेट से, मतलब हम इस सेट से रेंज सेट फाइंड कर सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा हमको रैंक निकालना है। तो रैंक निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, रेंज सेट का बेसिस लाना पड़ेगा। रेंज सेट का बेसिस क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि रेंज सेट का जो डायमेंशन होता है उसे ही हम रैंक कहते हैं। रेंज सेट का जो डायमेंशन होता है उसको रैंक बोलते हैं। तो डायमेंशन लाने के लिए बेसिस लाना होगा। तो ये क्या है, V3 को स्पान करता है, सॉरी रेंज सेट को स्पान करता है। ये रेंज सेट को स्पान करता है अगर यही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये बेसिस हो जाएगा। तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 से इक्वेट करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, x और यहाँ y, तो x प्लस वाई, सेकेंड प्लेस का x माइनस वाई, थर्ड प्लेस का 0 प्लस वाई इक्वल टू 0 0 0। कंपेयर करें, कंपेयर करने से आप लोग खुद करके देख सकते हैं, x इक्वल 0 और y इक्वल टू 0, यानी दोनों स्केलर्स क्या मिल गए, 0। इसका मतलब क्या हो गया, एज डेस लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल गया। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कर लीजिएगा। तो एज डेस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो अब ये एज डेस क्या कर रहा है, रेंज सेट को स्पान कर रहा है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो जो रेंज सेट को स्पान करेगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वही तो रेंज सेट का बेसिस होगा। यानी एज डेस क्या हो गया, रेंज सेट का बेसिस हो गया। और ये रेंज सेट का बेसिस हो गया और इसका डायमेंशन क्या है, 2। इसके बेसिस में कितने एलिमेंट, 2, यानी रेंज का डायमेंशन 2 है तो वही रैंक हो जाएगा। इसलिए इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक 2 हो जाएगा। तो रेंज निकाल लिए, रेंज के बाद रैंक निकाल लिए। अब हम नलिटी कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। रैंक नलिटी थ्योरम क्या है, रैंक टी प्लस नलिटी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू होता है। यू यहाँ पर क्या है, V2 है। जो ये जो होता है फर्स्ट वाला V2 से V3 में, तो U की जगह V2 है, तो डायमेंशन ऑफ U होता है, तो डायमेंशन ऑफ U की जगह यहाँ डायमेंशन ऑफ V2 हो जाएगा। T का रैंक 2 लाए हैं, V2 का रैंक तो 2 होगा, V3 का रैंक 3 डायमेंशन 3 होगा, V4 का डायमेंशन 4 होता है, तो V2 का डायमेंशन 2। अब 2 2 0, तो नलिटी T क्या आ गया, 0। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है नल स्पेस फाइंड करना है। तो नल स्पेस मतलब कर्नेल, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नेल जो है उसी को नल स्पेस कहते हैं। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होता है, कर्नेल टी में V2 का वही मेंबर होता है जिसका इमेज 0 डेस होता है, V2 का वही मेंबर यहाँ पर होता है जिसका इमेज 0 डेस होता है। तो हम अल्फा फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो कंडीशन है कर्नेल का उसको अप्लाई कर देते हैं। अल्फा का इमेज क्या होगा, अल्फा A1 A2 लिए, तो A1 A2 का इमेज इक्वेशन 1 से क्या होगा, A1 प्लस A2 A1 माइनस A2 A2, और ये 0 0 0। कंपेयर करें, A2 0 की इक्वल है, A1 माइनस A2 0 की इक्वल है, A1 प्लस A2 0 की इक्वल है। इसको सॉल्व करेंगे तो A1 0 A2 0 दोनों 0 आ जाएगा। मतलब ये जो अल्फ़ा है इसके दोनों प्लेस के मेंबर 0 0, यानी अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। मतलब हम कर्नेल टी का कोई भी मेंबर ले रहे हैं वो 0 ही आ रहा है। मतलब कर्नेल टी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0 0। कर्नेल टी मतलब नल स्पेस। तो क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सब सॉल्व हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टी जो है V3 टू V3 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। अभी जो पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना पड़ा था। और ये कैसे डिफाइन है, E1 का इमेज, जनरल डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दिया है, ध्यान रखिए। इसके पहले जो टी का डेफिनेशन दिया था उसमें जनरल डेफिनेशन, यहाँ पर्टिकुलर दिया है, E1 का इमेज ये होगा, E2 का इमेज ये होगा, E3 का इमेज ये होगा। बाकी इसके अलावा कोई और एलिमेंट लेंगे V3 का तो उसका क्या इमेज होगा हम अभी नहीं निकाल सकते, जनरल डेफिनेशन नहीं दिया है। अब यहाँ पर E1 E2 E3 क्या है,
इस V3 के स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट्स हैं। V3 के स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट्स हैं। इसके स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? E1 का मतलब 1 0 0, E2 का मतलब 0 1 0, E3 का मतलब 0 0 1। ये है स्टैंडर्ड बेसिस के मेंबर्स। अब T, ये V3 है, V3 के बेसिस का ये मेंबर हो गया। अब हमको निकालना है यहाँ पर रैंक नलिटी थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है। रैंक नलिटी थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? रैंक निकालेंगे, नलिटी निकालेंगे। तो इसलिए हम पहले इसका रैंक निकालेंगे। रैंक कैसे निकालेंगे? हम अभी पहले वाले क्वेश्चन में यूज़ किए कि जो बेसिस के मेंबर्स होते हैं वो तो V3 को स्पान करेगा, और इसका जो इस इमेज सेट होगा E1 E2 E3 V3 को स्पान करता है, तो इसका इमेज सेट किसको स्पान करेगा? रेंज सेट को, इस T के रेंज सेट को स्पान करेगा। तो TE1 TE2 और TE3 इनके जो इमेजेस का सेट है वो रेंज सेट को स्पान करेगा। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया सपोज, तो यही क्या बन जाएगा? रेंज सेट का बेसिस। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था, जो स्पान किया था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी प्रूफ हो गया था और वही बेसिस बन गया था। हम यहाँ भी वही देखते हैं क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल तो बोल देते हैं कि ये एच डैश रेंज टी को स्पान करता है। अब TE1 TE2 TE3 की वैल्यू ये दिया हुआ है। TE1 मतलब E1 प्लस E2 माइनस E3। तो देखिए लास्ट रो देखिए, E1 प्लस E2 माइनस E3 की वैल्यू निकाले हैं, क्या मिला है? 1 1 माइनस 1। E1 की वैल्यू 1 0 0, E2 की वैल्यू 0 1 0, E3 की वैल्यू 0 0 1। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 1 माइनस 1 मिलेगा। वैसे ही हम इन दोनों की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो अब ये जो भी सेट आया है वो रेंज सेट को स्पान करता है ये। अब हम इसको चेक करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 रखेंगे और इसकी वैल्यू क्या है? 1 1 माइनस 1। वैसी इसकी वैल्यू हम 1 माइनस 1 1, और ये इसकी वैल्यू 1 माइनस 3 3 आ जाएगा। ये आप लोग खुद करके देख सकते हैं, बहुत सारे इस टाइप का प्रॉब्लम हो चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस 3z माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3z आएगा। ये भी आप करके देख सकते हैं। अब ये तीनों के तीनों ज़ीरो के इक्वल है, तो ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा। कंपेयर करेंगे तो 3 इक्वेशन मिल गया। और इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे 1 और 2 को ऐड करेंगे तो x z के इक्वल हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ z रख देते हैं इक्वेशन 1 में, तो y प्लस 2z इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू माइनस 2z। x की वैल्यू भी z के फॉर्म में, y की वैल्यू भी z के फॉर्म में मिल गया, और z तो z है ही। तो इससे क्या क्लियर होता है? ये 0 0 0 नहीं आया, तो इसीलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो अब ये जो सेट है स्पान तो कर रहा है लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अभी इसके पहले जो क्वेश्चन देखे हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी प्रूफ हो गया था, इसलिए बेसिस हो गया था। यहाँ पर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो क्या करेंगे? हम पहले ही वेक्टर स्पेस में बहुत सारा ऐसा थ्योरम किए हैं, जब कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता, या बोल सकते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, तब उसमें एक वेक्टर जो है हटा दिया जाता है। तो जो बचा हुआ वेक्टर है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी जो 3 एलिमेंट था उसमें से हम लास्ट एलिमेंट को हटा दिए। अब 2 एलिमेंट से बना ये सेट लेते हैं, और एक एलिमेंट हटा देने के बाद भी जो सेट बचता है वो भी क्या करता है? उस रेंज सेट को स्पान करता है। ये थ्योरम्स के प्रूफ में हम वेक्टर स्पेस में पढ़े हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि कोई भी वीडियो लेक्चर आप लोग देख रहे हैं तो उसके पहले का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और हमेशा याद रहना चाहिए, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा।
तो अगर आप लोगों में से कोई वीडियो को नहीं देखा होगा वेक्टर स्पेस का, या रिवीजन नहीं किया होगा, या याद नहीं होगा अभी, उसको समझने में दिक्कत हो सकता है। तो ध्यान रखिए, हम जो 3 एलिमेंट वाला सेट था वो क्या कर रहा था, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं था, इसलिए उसमें से एक वेक्टर हटा दिए, और हटाने के बाद जो नया सेट आया है वो अभी भी रेंज सेट को स्पान करेगा। तो अब हम इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट जांच करते हैं। तो x y लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखे और सिंप्लीफाई करेंगे तो x और y दोनों 0 आ गया। इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया। तो यही क्या होगा, रेंज सेट का बेसिस होगा। और कितने एलिमेंट हैं, 2, यानी इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 2, और इसका जो डायमेंशन होता है वही रेंज कहलाता है। तो इसका मतलब रेंज कितना हो जाएगा, लास्ट रो देखिए 2, तो इससे रेंज आ गया। अब हमको नलिटी लाना है। तो नलिटी लाना है तो पहले हम क्या करेंगे, नल स्पेस का एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो क्या ले लिए, एक एलिमेंट A1 A2 A3 अल्फ़ा। अब ये नल स्पेस का एलिमेंट है तो इसका इमेज 0 आएगा। अब A1 A2 A3 का इमेज क्या होगा, क्योंकि T का तो जनरल डेफिनेशन दिया नहीं है यहाँ पर, जैसे बाकी क्वेश्चंस में हम देखते हैं। जैसे इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि इसका डायरेक्ट डेफिनेशन दिया है, क्या होगा इसका इमेज। यहाँ पर E1 E2 E3 सिर्फ 3 एलिमेंट का इमेज दिया पर्टिकुलर। तो अब हम इसका इमेज कैसे निकालेंगे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 लिख सकते हैं। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, E1 का मतलब क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यही मिलेगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए क्या हो जाएगा, A1 TE1 प्लस A2 TE2 प्लस A3 TE3 इक्वल टू 0। और E1 TE1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 1, इसकी 1 माइनस 3 3, पहले के आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं। तो ये 0 0 0। अब A1 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ A2 का A3 का, फिर ऐड करेंगे और तीनों को 0 0 से कंपेयर करेंगे। तो तीनों को 0 0 से कंपेयर करने से A1 A3 की इक्वल आता है, A2 माइनस 2 A3 के इक्वल आता है। मतलब ये हो गया कि A1 की जगह A3 रख दें, A2 की जगह माइनस 2 A3 और A3 की जगह A3, तीनों से A3 कॉमन निकालेंगे तो कर्नेल टी में कैसा मेंबर आ गया, 1 माइनस 2 1 A3, यानी कर्नेल टी का मेंबर किससे स्पान हो रहा है, 1 माइनस 2 1 से स्पान हो रहा है। तो 1 माइनस 2 1 से स्पान हो रहा है और सिंगलटन सेट है नॉन जीरो वेक्टर का, इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। ये रिजल्ट भी हम वेक्टर स्पेस में पढ़े हैं। अगर कोई सेट सिंगल नॉन जीरो वाला सेट है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया और इसलिए एक कर्नेल टी का बेसिस हो गया। और कितना एलिमेंट है इसमें, 1, तो कर्नेल टी का डायमेंशन 1 हो गया और इसका मतलब इसकी नलिटी 1। तो अब देखें, रेंज टी प्लस नलिटी टी, रेंज 2 लाए हैं, नलिटी 1 3, और ये किसके इक्वल होता है, डायमेंशन ऑफ V3। तो यहाँ पे रेंज नलिटी थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है T V3 टू V3 और कैसा डिफाइन है, TE1 इक्वल टू E1 माइनस E2, TE2 इक्वल टू 2E2 प्लस A3 और TE3 इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। यहाँ प्रूफ करना है कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें वेरिफिकेशन था रेंज नलिटी थ्योरम का, और उससे पहले का जो क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था, रेंज नलिटी थ्योरम का यूज़ करके हम रेंज निकाल लिए थे, नलिटी निकाले थे। तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के हैं और तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमको अब रेंज नलिटी थ्योरम वेरीफाई नहीं करना है, यहाँ पे हमको 1 1 ऑन 2 नहीं है प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए उसके लिए भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, रेंज और नलिटी ही निकालना पड़ेगा।
अब रैंक आप लोगों को लग रहा होगा रैंक और नलिटी से कैसे पता चलेगा कि ये 1 1 ऑन टू नहीं है, तो आगे देखते हैं कैसे पता चलेगा। देखिए ए सबसे पहले क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है, ये भी यहाँ पर भी दोनों सेम सेट है। तो पहले क्वेश्चन जैसे इसका स्टैंडर्ड बेसिस होता है E1 E2 E3, इसका मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। और इसका जो इमेज सेट आएगा वो किसको स्पान करेगा, रेंज सेट को। जैसे पहले क्वेश्चन में भी अप्लाई किए हैं, दूसरे में भी, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट। अगर अच्छा तीनों का इमेज निकाल लेते हैं E1, तो क्या दिया है E1 माइनस E2, E1 का मतलब 1 0 0, E2 का मतलब 0 1 0, TE2 कितना दिया है 2E2 प्लस A3, E2 का मतलब 0 1 0, E3 का मतलब 0 0 1, तो ये हो जाएगा TE3 है E1 प्लस E2 प्लस E3 यानी 1 1 1 आ जाएगा, ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये सेट आ गया। अब ये सेट RT को स्पान करता है। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया ये, तो यही क्या हो जाएगा, रेंज सेट का बेसिस हो जाएगा और इसका डायमेंशन 3 हो जाएगा। और इसका डायमेंशन 3 होगा और इसका डायमेंशन 3, दोनों का डायमेंशन सेम है, यानी रेंज सेट किसके इक्वल हो जाएगा, V3 के। और जब रेंज सेट जो है कोडोमेन के इक्वल होता है तो आप लोगों को पता है वो ऑन टू हो जाता है, वो ऑन टू हो जाता है। तो अगर इसका डायमेंशन 3 आ जाता है तब ये V3 के इक्वल होगा, यानी रेंज सेट V3 हो जाएगा, माने पूरा ये होल सेट रेंज हो जाएगा, तब ये ऑन टू हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर प्रूफ करना है ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू कब नहीं होगा, जब इसका रैंक जो है 3 से कम आए, चाहे 2 आए या 1 आए, लेकिन 3 से कम लाना है। और 3 से कम आएगा, मान लीजिए 2 ले आते हैं, तो इसका डायमेंशन 3, इसका डायमेंशन 2, तो दोनों इक्वल होगा नहीं, मतलब ये सबसेट हो जाएगा। और ये सबसेट होगा मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। जब ये दोनों इक्वल होता है तभी ऑन टू होता है। तो हम पहले इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करते हैं, अभी जैसे चेक किए थे। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 रखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये इंडिविजुअली तीनों 0 हो जाएगा। और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x भी z के फॉर्म में आता है, y भी z के फॉर्म में, यानी इससे क्या क्लियर होता है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्योंकि ये तीनों 0 0 आता तब ये इंडिपेंडेंट होता, तो 0 0 नहीं आया इसलिए डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट रहता है तो एक वेक्टर को हटा देते हैं, और जो वेक्टर हटाने के बाद जो सेट बनता है वो भी क्या करता है, रेंज सेट को स्पान करता है। तो ये भी रेंज सेट को स्पान करेगा। अब इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंसी देखते हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो इसका भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखेंगे और x y 0 आ गया, मतलब अब ये सेट क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो स्पान भी कर रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया, यानी ये जो H2 है रेंज सेट का बेसिस है, और रेंज सेट का बेसिस है इसलिए इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा। और इसका डायमेंशन 2 है मतलब रेंज क्या हो जाएगा 2, और इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। अब हमको प्रूफ करना है 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है कैसे शो करेंगे, इसके लिए हम नल स्पेस निकालते हैं। हम पहले भी एक थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, आप लोगों को शायद ध्यान हो कि कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होता है, जिसके कर्नेल में एकमात्र एक ही एलिमेंट 0 होता है। ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होता है जिसके कर्नेल में ठीक एक एलिमेंट 0 होता है। तो हम प्रूफ कर दें कि 0 के अलावा और भी एलिमेंट है इसमें, तो क्या प्रूफ हो जाएगा, 1 1 नहीं है। अगर एक ही एलिमेंट 0 आता तो ये 1 1 होता। तो हमको 1 1 नहीं है शो करना है, तो हमको ये बता देना है 0 के अलावा और भी एलिमेंट इस नल स्पेस में कर्नेल में है। तो देखते हैं, इसका एक एलिमेंट लेते हैं, तो इसका एलिमेंट है तो इसका इमेज 0 हो जाएगा। इस A1 A2 A3 को क्या ले लेंगे, A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 इक्वल टू 0। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी पहले क्वेश्चन जैसे, A1 कॉमन निकल गया, TE1 प्लस A2 TE2 प्लस A3 T3, TE1 TE2 TE3 निकाल चुके हैं, रख दिए। और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे
तो A1 माइनस A3 के इक्वल आएगा, A2 माइनस A3 के इक्वल, A3 भी A3 के। तो जब यहाँ पर रखेंगे A1 की जगह माइनस A3, A2 की जगह माइनस A3, A3 की जगह A3 और A3 कॉमन निकालेंगे तो ये जो एलिमेंट है ये बेसिस बनाता है कर्नेल टी का, और कर्नेल टी का ये बेसिस है और ये नॉन जीरो है। इसका मतलब कर्नेल टी में भी नॉन जीरो एक एलिमेंट होगा, मतलब जीरो के अलावा नॉन जीरो एलिमेंट भी होगा। मतलब कर्नेल टी में सिर्फ जीरो नहीं है और भी एलिमेंट्स हैं, यानी कर्नेल टी इसके इक्वल नहीं है और इसलिए टी 1 1 नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है 1 1 और ऑन टू नहीं है, प्रूफ करना है, या है प्रूफ करना है। मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन देखें, तब भी से हम किसका यूज़ कर रहे हैं, रैंक नलिटी का। तो हम तीनों क्वेश्चन अभी तक देखे, उसमें हमको रैंक और नलिटी ही निकालना हुआ। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं समझाया हूँ, और भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की बुक में मिल जाएगा, और प्रैक्टिस कीजिए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल क्या होता है इसका वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप लोग अपना नोट्स तैयार कीजिए, और जितने भी यूनिट्स हो गए हैं, चैप्टर्स हो गए हैं, नोट्स बन गया है, उसका रिवीजन करिए। जितने बार रिवीजन करेंगे उतने बार परफेक्शन आते जाता है, वो चीज़ हमेशा याद रहता है, और हमेशा याद रहता है तो समझने में आगे दिक्कत नहीं होती। जैसे आज ही हम देख सकते हैं इतने सारे कॉन्सेप्ट वेक्टर स्पेस से यूज़ हुए हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट का और क्या बोलते हैं डायमेंशन का, बेसिस का, सब हम वेक्टर स्पेस में पढ़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन करेंगे उतना परफेक्शन और वो चीज़ हमेशा याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।